नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे विद ट्रिक्स। इनको हम याद करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो हमारे ये वाद्य यंत्र और उनके वादक का पार्ट 9 है। इससे पहले हम 8 पार्ट कर चुके हैं, ठीक है। 8 पार्ट हम कर चुके हैं इससे पहले, उनको आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको वीडियोज मिल जाएंगी। तो पार्ट 9 में आज हम पखावज वाद्य यंत्र और घटम वाद्य यंत्र, इनके वादकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे, ठीक है। सबसे पहले पखावज की करेंगे, फिर घटम की करेंगे। क्लियर है बात। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस या कोई स्टेट एग्जाम या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो, जहां पर ये टॉपिक आते हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक के बारे में, उन सब के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले देखते हैं पखावज के वादकों के बारे में। इसके लिए ट्रिक क्या बनाई है हमने, पखावज से ट्रिक बनाई है हमने, पंख और आवाज। तो ये दो ट्रिक है आपके, पंख और आवाज, इनसे ही हम रिलेट करके सारे वादकों को याद करेंगे पखावज के, ठीक है। कुणाल पाटिल, सबसे पहला नाम है कुणाल पाटिल। तो ये पखावज वादक है। इनको कैसे याद करें, ट्रिक है इनके, कर्नल को पार्टी करते ही पंख लग जाते हैं। तो जो कर्नल है ना, वो जब भी पार्टी करते हैं उनको पंख लग जाते हैं, उड़ने लगते हैं वो एक तरह से, ठीक है। तो कर्नल से हो गया आपका कुणाल, कर्नल कुणाल, कर्नल कुणाल, ठीक है। पार्टी से हो गया आपका पाटिल और पंख से हो गया आपका पखावज। ऐसे आपको याद करना है। तो जब भी ये नाम आए प्रश्न में, एग्जाम में, कुणाल पाटिल, तो आपको याद होना चाहिए कर्नल पार्टी करते हैं उनको पंख लग जाते हैं। कर्नल पार्टी करते हैं पंख लग जाते हैं, पंख से पखावज से संबंधित है हमारे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तोता राम शर्मा। इनको कैसे याद करोगे, तोता अपने पंखों से उड़कर राम के पास जाना चाहता है। तो जो तोता है ना, वो राम जी के पास जाना चाहता है, अपने पंखों से उड़कर इतनी ऊंची उड़ान भरना चाहता है वो। तो तोता राम, तोता राम, ठीक है। और पंख से हो गया आपका पखावज। ये ट्रिक है अपनी, ठीक है ना। नेक्स्ट बात करते हैं भवानी शंकर। इनको कैसे याद करोगे, भक्ति करोगे तो भवन में शंकर की आवाज आएगी। भवन मतलब जो आपका घर है, अगर आप उसमें भक्ति करोगे तो शंकर जी खुद भी प्रकट हो सकते हैं, उनकी आवाज आएगी, उनकी आवाज आपको मन में सुनाई देगी, ठीक है। तो भवन से हो गया आपका भवानी और शंकर जी की आवाज आएगी तो शंकर, भवानी शंकर। क्लियर है बात। और आवाज हमारा क्या ट्रिक है पखावज के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं राधेश्याम शर्मा। इनको कैसे याद करोगे, शर्मा जी तेज आवाज में राधा श्याम के भजन चलाते हैं, उनके साथ हमें भी आनंद आता है। तो शर्मा जी हमारे पड़ोसी हैं जो कि तेज आवाज में राधा श्याम के भजन सुनाते हैं, उनके साथ हमें भी आनंद आता है। तो राधा श्याम से राधे श्याम, शर्मा जी से शर्मा, ठीक है। आवाज से आपका हो गया पखावज। ऐसे याद करना है। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोपाल दास पंत से। इनको कैसे याद करोगे, पान खाते ही गोपाल के दास को पंख लग जाते हैं। तो गोपाल का दास मतलब श्री कृष्ण का दास, तो जैसे ही वो पान खाता है ना, उसको पंख लग जाते हैं, मजा आ जाता है उसको, ठीक है। तो गोपाल के दास गोपाल दास, पान से पन से, ठीक है। और पंख से आपका हो गया पखावज। क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं राजा छत्रपति सिंह। इनको कैसे याद करोगे आप, ट्रिक है कि राजा की छतरी में पंख लगे हैं। तो राजा के पास जो छतरी है ना, वो बहुत ही अनोखी छतरी है, उसमें पंख लगे हुए हैं। तो राजा की छतरी मतलब राजा छत्रपति, और पंख से पखावज, ठीक है। नेक्स्ट हम याद करते हैं अयोध्या प्रसाद। इनको कैसे याद करोगे, जब युद्ध में योद्धा लड़ते हैं तो बहुत तेज आवाज होती है। तो युद्ध में जब योद्धा लड़ते हैं तो आवाज तो होती है ना बहुत तेज, आवाज से हो गया आपका पखावज, ठीक है। और योद्धा से हो गया अयोध्या, योद्धा अयोध्या, योद्धा अयोध्या, ठीक है। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। तो नेक्स्ट है हमारा मोहन श्याम शर्मा। इनको कैसे याद करेंगे, मोहन श्याम को शर्मा जी के साथ तेज आवाज में भजन सुनता है। तो मोहन श्याम को शर्मा जी के साथ भजन सुनता है। तो शाम की स्पेलिंग आप ठीक कर लेना, ठीक है। शाम है इवनिंग, इवनिंग वाली शाम है, तो इसकी टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ठीक कर लेना आप। तो मोहन क्या करता है, और टाइपिंग मिस्टेक भी नहीं है, ये शाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि आपको ये शाम याद रहे, ठीक है। क्लियर है बात। तो मोहन श्याम को शर्मा जी के साथ तेज आवाज में भजन सुनता है। तो मोहन श्याम और शर्मा से आपका हो गया मोहन श्याम शर्मा, आवाज से आपको हो गया पखावज। तो जैसे ये नाम आया आपका एग्जाम में, मोहन श्याम शर्मा, ठीक है। तो मोहन श्याम को शर्मा जी के साथ भजन सुनता है, तो तेज आवाज में सुनता है, तो आवाज से आपका हो गया पखावज, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं ठाकुर लक्ष्मण सिंह। इनको कैसे याद करोगे आप, लक्ष्मण ने सभी दुश्मनों के पंखों को अपने बाणों से काट दिया था। तो लक्ष्मण जी ने सभी दुश्मनों को अपने बाणों से क्या कर दिया था, सभी दुश्मनों के पंखों को काट दिया था, ठीक है। तो लक्ष्मण से आपका हो गया लक्ष्मण और पंख से हो गया आपका पखावज। क्लियर है बात। तो ऐसे आपको याद करना है। तो ये पखावज के जितने भी हमारे
वादक थे, पखावज वाद्य यंत्र के वादक, ये हमने सारे ट्रिक से याद कर लिए हैं। क्लियर है बात? पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम को फॉलो कर सकते हो, जीके से सिलेक्शन ज्वाइन कर लो, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, इंस्टाग्राम को ज्वाइन कर लो, जीके से सिलेक्शन है सभी के ऊपर, ठीक है। तो अब हम देखते हैं घटम के वादकों के बारे में। तो घटम वाद्य यंत्र के जो वादक हैं, उनको बजाने वाले हैं, उनके बारे में देखते हैं, उनको याद करते हैं। तो घटम की ट्रिक है घटना, घटम की ट्रिक है घटना, ठीक है। अब घटना ये दो अर्थ हो सकते हैं, वो देखेंगे, इसमें समझ में आ जाएगा आपको। पहला है टीएच विनायकम, इनको कैसे याद करेंगे, विनायक कौन है, श्री गणेश जी हमारे, ठीक है। कि तो विनायक जो हमारे श्री गणेश जी हमारे, कि अपने माता पिता का चक्कर लगाने वाली घटना बहुत ही सुंदर है। ये तो हमें सभी को याद है कि माता पिता ने, शंकर भगवान और गौरा मैया ने क्या कहा था अपने बच्चों को, कार्तिकेय जी को और श्री गणेश को, कि चक्कर लगाने हैं, इस तरीके से कुछ कथा थी ना आपकी, ठीक है। पूरे संसार का चक्कर लगाना है, ये कथा थी। तो उन्होंने क्या लगाया था, अपने माता पिता का चक्कर लगाया था, उनके लिए उनका माता पिता ही उनका सारा संसार है। तो ये घटना जो है बहुत ही सुंदर है। तो यहाँ पर आ गया ना, माता पिता का चक्कर लगाने वाली घटना, घटना, तो इस घटना से ये मतलब हो गया घटना, घटना से घटम, ठीक है। और विनायक से विनायकम, विनायक से विनायकम, ऐसे याद हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईएम सुब्रमण्यम, इसको कैसे याद करोगे आप, सब ईएमआई पर लोगे तो एक दिन सब घट जाएगा। आजकल के लोग क्या करते हैं, ईएमआई पर अपने आईफोन ले लेते हैं, गाड़ियां ले लेते हैं, दिखावे के लिए। दिखावा करना इतना जरूरी है क्या, फिर उस ईएमआई को भरते रहो, उस बोझ को ढोते रहो, ठीक है। तो सब कुछ ईएमआई पे लोगे तो एक दिन सब कुछ घट जाएगा। ईएमआई से आप ईएम को याद कर लोगे, ठीक है। सब से आपका सुब्रमण्यम हो जाएगा, क्लियर है बात। और घट से आपका हो जाएगा घटना, यहाँ पर घटने का मतलब क्या हो गया, कम होना, तो घटम से आप याद कर लोगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं गिरिधर उडुपा, गिरिधर उडुपा कैसे याद करोगे आप, गिरी को धारण कर हनुमान जी के उड़ने वाली घटना बहुत सुंदर है। तो गिरी मतलब पर्वत, हनुमान जी जब संजीवनी बूटी लेने जा रहे थे लक्ष्मण जी के लिए, तो उनको जब समझ में नहीं आता वो पूरे पर्वत को उठा ले, तो गिरी का मतलब होता है पर्वत, ठीक है। तो गिरी को धारण कर हनुमान जी की उड़ने वाली घटना बहुत सुंदर है। तो गिरी से हो गया आपका गिरी, धारण से हो गया धर, गिरिधर, गिरी को धारण करना, ठीक है। और उड़ने से हो गया उड़ीपा, उड़ीपा, क्लियर है बात। और यहाँ पर क्या घटना, मतलब जो घटना है ये बहुत ही सुंदर है, उड़ने वाली जो घटना है, उड़ने वाला जो कांड है घटना वाली, ठीक है, ये बहुत ही सुंदर है, ये जो कथा है वो बहुत सुंदर है। तो घटना से आपका हो गया घटम, क्लियर है बात। नेक्स्ट हम बात करते हैं टीएच सुभाष चंद्रन, इसको कैसे याद करोगे आप, सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु की घटना बहुत ही रहस्यमयी है। तो सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु कैसे हुई, ये घटना आज भी क्या है, बहुत ही रहस्यमयी घटना है, क्लियर है बात। तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस से आप याद कर लोगे सुभाष चंद्र, और घटना से आपको घटम याद आ जाए, घटमवाद यंत्र से ये संबंधित है, घटमवाद यंत्र के वादक हैं ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि घटना का क्या क्या मतलब हो सकता है, घटना कम होना मतलब हो सकता है, घटना का मतलब कोई कथा हो सकता है, कोई इंसिडेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारे घटम के सारे वादक थे जो हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। तो कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है, और आपको किन किन टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए वो भी आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो। कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है। जैसे कि मैंने पहले बताया, पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन नाम से आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, या फिर इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पर क्लिक करो, डायरेक्ट टेलीग्राम ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है। यूट्यूब पर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके से सिलेक्शन, बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, उनकी मदद हो सके, ठीक है। तो जब आप शेयर करते हो ना, तो आप उनकी मदद करते हो, मैं उनकी मदद नहीं करता, क्योंकि शेयर का बटन आप लोग दबाते हो। तो शेयर करो अपने दोस्तों के साथ दिल खोलकर, ठीक है। और व्हाट्सएप पर आप फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन को, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जीके से सिलेक्शन को, ठीक है। तो जो भी साथी मेरे साथ वीडियो में अभी तक बने हुए हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।